एपिसोड 1 व्हाइट बोर्ड पर दाग। अध्याय 1 10वीं मंजिल से दृश्य। 10वीं मंजिल की खिड़की से शहर एक विशाल चमकती हुई गलती जैसा दिखता था। वर्चुटेक गगनचुंबी इमारत में 19 वर्षीय नाम जिसके काले बाल हमेशा गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते थे और जिसकी आंखों ने देर रात का बहुत सारा कोड देखा था, अक्सर बाहर नहीं देखता था। जब आप डिजिटल दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच नाजुक नैतिक सीमा बनाए रखने के लिए काम करते हैं, तो नीचे देखने से बस यही याद आता है कि चीजें कितनी तरीकों से गिर सकती हैं। वह एक डिजिटल सेंटिनल था, वर्चुटेक में नियुक्त होने वाला अब तक का सबसे युवा कर्मचारी, वह स्टार्टअप जिसके बारे में सब फुसफुसाते थे कि या तो वह दुनिया को बचाएगा या गलती से उसे हटा देगा। उसका काम इंटरनेट के स्वच्छ सफेद तर्क में छिपे हुए पिछले दरवाजों, दुर्भावनापूर्ण कोड की लाइनों और सूक्ष्म दागों को ढूंढना, इससे पहले कि वे आपदाएं बन जाएं। आज रात वह दाग क्रोमा की कहलाता था। यह कितना सुरुचिपूर्ण एलिगेंट है ना? आवाज पुरानी व्हिस्की की तरह चिकनी और चंदन की हल्की महंगी खुशबू वाली, नाम को चौंका गई, जिससे उसकी रीढ़ में चिंता की एक लहर दौड़ गई। वह धीरे से मुड़ा, पहले से ही जानता था कि वह किसे देखेगा। आर्यन सक्सेना। वह कंपनी का वंडरकिंड, पोस्टर बॉय, वह आदमी था जिसने 25 साल का होने से पहले 5 सफल नैतिक एआई परियोजनाएं लॉन्च की थीं। जहां नाम हमेशा हुडी और पुरानी जीन्स में रहता था, वहीं आर्यन चारकोल के रंगों में कस्टम निर्मित सूट पहनता था। उसके चांदी झलकते बाल पूरी तरह से पीछे की ओर संवारे हुए थे और उसकी वह मुस्कान एक सर्जिकल उपकरण थी। यह विश्वास को काट देती थी और केवल संदेह छोड़ जाती थी। कोड सुरुचिपूर्ण नहीं है, आर्यन नाम ने कहा, अंधेरे कार्यालय में हरी चमक बिखेर रहे ट्रिपल मॉनिटर की ओर वापस मुड़ते हुए। यह परजीवी है। यह एक नेटवर्क में तटस्थ स्थान ढूंढता है, वह हिस्सा जो कोई टिप्पणी नहीं कहता है, और वहां से एक झूठ प्रसारित करता है। एक झूठ जो बिल्कुल सच जैसा लगता है। आर्यन करीब आया, उसके पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते औद्योगिक कालीन पर खामोश थे। लेकिन सुरुचिपूर्णता वही है, मेरे युवा सेंटिनल। यह झूठ को बनाता नहीं है, यह बस सिस्टम में, उपयोगकर्ताओं में, संस्कृति में मौजूद अव्यक्त बुराई को ढूंढता है और उसे एक माइक्रोफोन दे देता है। यह एक दर्पण है, राक्षस नहीं। नाम ने मेज पर अपना हाथ पटका, प्लास्टिक की खड़खड़ाहट खामोशी में तेज लगी। यह एक वायरस है। यह वर्तमान में PAX डेटिंग ऐप पर हर उपयोगकर्ता इंटरेक्शन से भावनात्मक डेटा, अच्छे वाले, कमजोर वाले, निकाल रहा है और शिकारी विज्ञापनदाताओं को बेचने के लिए प्रोफाइल संकलित कर रहा है। यह दयालुता को हथियार बनाता है और उपयोगकर्ताओं को। आर्यन नाम के कंधे पर झुक गया, उसकी सांस गर्म और परेशान करने वाली रूप से आत्मविश्वास भरी थी। पता होना चाहिए कि अपनी दयालुता को बाजार में नहीं लाना चाहिए। उसने मुख्य स्क्रीन पर एक उंगली थपथपाई, ठीक उस जटिल चमकते हुए कोड ब्लॉक के बगल में जिसे नाम डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा था। तुम तंत्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हो ना? तुम एक रिंच देखते हो। मैं एक शक्तिशाली उपकरण देखता हूं जिसमें बस उचित मार्गदर्शक हाथ की कमी है। नाम ने अपनी कुर्सी को घुमाया, खुद को आर्यन की सीधी, अपलक भूरी आंखों से मिलने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हारा जैसा एक मार्गदर्शक हाथ? उनके बीच की हवा कस गई। नाम जानता था कि यह बातचीत कोड के बारे में नहीं थी, यह विचारधारा के बारे में थी। आर्यन का मानना था कि मानवता स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या ऐसा न कर पाने पर तकनीकी प्रगति के बड़े भले के लिए उसे उजागर और शोषित करने की आवश्यकता है।
नाम लोगों की अंतर्निहित भले ही गड़बड़ अच्छाई में विश्वास करता था और उसकी रक्षा के लिए लड़ता था। शायद आर्यन ने स्वीकार किया। उसकी मुस्कान वापस आ गई, अब नरम थी, लेकिन असीम रूप से अधिक खतरनाक। एक हाथ जो समझता है कि तटस्थता सबसे बड़ी बुराई है। तुम धूसर ग्रे के लिए लड़ते हो ना? मैं काले और सफेद की स्पष्ट परिभाषाएं पसंद करता हूं। इससे पहले कि नाम पलटवार कर पाता, आर्यन ने अपने कफलिंक को सीधा किया। हमारी क्लाइंट मीटिंग 10 मिनट में है। मुझे लगता है कि तुमने जरूरी डेटा का बैकअप ले लिया होगा। जब निवेशक आए तो तुम अव्यवस्थित अनटाइडी नहीं दिख सकते। उसने एक खारिज करने वाला हाथ हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे यह भयानक विश्वास छोड़ गया कि वह जानता था कि क्रोमा कुंजी कैसे काम करता है और शायद यह क्यों बनाया गया था। अगला चैप्टर जल्द ही आएगा, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।